शहर की सरकार से लेकर वार्ड की सरकार तक, जनता की समस्याओं से लेकर नेताओं के वादों तक, अब हर मुद्दे पर होगी चर्चा वार्ड परिक्रमा पर। सागर में नगरीय निकाय चुनाव के चलते 48 वार्डों में ही चुनावी माहौल अपने सबाब पर है। सागर एक्सप्रेस न्यूज लगातार वार्ड परिक्रमा कर आप तक हर वार्डों की तस्वीर पहुंचा रहा है। आज हम आपको सागर के वार्ड नंबर 13 यानी महर्षि दयानंद वार्ड की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर चुनावी मैदान में 3 प्रत्याशी आए हैं। इनमें से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सविता जिनेश साहू, जो पिछली 3 पंचवर्षीय से यहाँ के वार्ड पार्षद चुनते आ रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने माया रजक को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा इन दोनों को ही शिकस्त देने एक निर्दलीय प्रत्याशी भी इस वार्ड से दमखम भर रहा है। अब बात करें इस वार्ड की तो यहाँ पर 3585 मतदाता हैं जो अपने मुखिया का चयन करेंगे। अब इस वार्ड में नज़र डाली जाए तो यहाँ समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। बीते सालों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का पार्षद डेरा डाले हुए हैं। साफ सफाई के नाम पर यहाँ नालियाँ मानो अपनी बदहाली पर माथा पीट रही हैं, जबकि राशन पर्ची से लेकर अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए यहाँ के वार्डवासी लगातार पार्षद से लेकर निगम के चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन यहाँ के भाजपा पार्षद को इनसे कोई लेना देना नहीं है। वजह है कि इस वार्ड के पार्षद का निवास दूसरे क्षेत्र में आता है। हाँ, लेकिन अभी की बात करें तो फिलहाल हर जगह पिछले सालों से जीतते आ रहे वार्ड पार्षद अब जनता के प्रति काफ़ी अच्छा रुझान दिखा रहे हैं। वह इसलिए क्योंकि उन्हें चुनाव जीतना है। खैर, हम तो वार्ड परिक्रमा कर जनता की हकीकत आप तक पहुंचा रहे हैं, जबकि लोगों की माने तो यहाँ के वार्ड पार्षद लोगों में ऐसा दबदबा बनाए हुए हैं कि वह सामने आकर बोलने को तैयार नहीं हैं। हर वक्त इनके कार्यकर्ता लोगों में अपना दबदबा जमाते रहते हैं ताकि यहाँ की जनता खुलकर सामने ना आ सके। बहरहाल अब यहाँ की जनता भी मन बनाए हुए हैं। चुनावी मैदान में 3 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें पूर्व पार्षद सविता जिनेश साहू कांग्रेस से, माया रजक और निर्दलीय तकसमा बेगम पप्पू पहलवान इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। देखा जाए तो इस वार्ड में निर्दलीय प्रत्याशी का काफ़ी अच्छा जलजला है, जो जनता के बीच जाकर अपनी खूबियां गिना रहा है। अब देखना ये होगा कि चुनावी मैदान में यहाँ की जनता किसे अपना मुखिया तय करती है। सुनीता जैन। कौन सा वार्ड है ये दयानंद वार्ड है। ये आपके घर के पास जो गंदगी फैली हुई है, हाँ। क्या लगता है किस कारण ये गंदगी फैली हुई है? यहाँ कभी सफाई नहीं होती, झाड़ू भी नहीं लगती है। यहाँ पे झाड़ू लगाने वाले से बोलते हैं झाड़ू लगा दो, कहते हैं कि ये गली हमारी नहीं हैगी। तो जिम्मेदारों से आपने शिकायत नहीं की कि यहाँ पे सफाई की जाए? हम बोलते हैं कि हम पार्षद से बोलेंगे तो वो बोल देते हैं हाँ बोल देना। मतलब सफाई करनी है, सफाई करनी हाँ, नहीं आते सफाई करने वाले, यहाँ सफाई करने नहीं आते। क्या नाम है आपका और कौन सा वार्ड है? ये दयानंद वार्ड है, सूरज भाई रेकवार। क्या समस्या है आपको यहाँ? समस्या ये है कि हमारे दयानंद वार्ड में जो पार्षद हैंगे, नहीं पार्षद हैं जो सबका काम किया है। हमसे ऐसी कौन सी दुश्मनी है जो ना हमें कुटी दिलवाई, ना हमारे कोई बच्चों की व्यवस्था की उनने, या ना कोई हमारी व्यवस्था उन लोगों ने नहीं की। नाली है तो बे साफ नहीं होती हैं, पानी की समस्या नहीं हो रही, हम लोगों के लिए परेशान होते हैं। जिम्मेदारों से आपने शिकायत नहीं की किसी भी प्रकार की? शिकायत की है, किससे की है? अब मेंबर से भी शिकायत की, हर कोई से शिकायत करते हैं, यानी हमारा काम क्यों नहीं करते हैं। जब ऊपर से वार्ड मेंबर ने के लिए अनुशासन के लिए बिठा रहा है कि अनुशासन इनके लिए वार्ड का काम करने के लिए। आपने बताया कि सबकी कुटी आई है, आपकी अकेले की नहीं है? हमारी कुटी नहीं है। तो क्या कोई वार्ड पार्षद या जो भी है इनसे डिमांड की जा रही है आपसे कुछ, कि आप कुछ पैसे दो या फिर ऐसे निकलेगी या वैसे निकलेगी? कुछ नहीं, हमारा था अभी उनने कई बार हमने अपना विधवा पेंशन का फार्म भी दिया है उनको, पर उनने इनकार कर दिया। हर वक्त इनकार कर देते हैं। ये सब राजनीति से प्रेरित चीज़ें हैं जो वार्ड में गंदगी डली है। कई जगह ऐसा है
कि अगर ज़रूरत पड़ी तो 2 बार भी सफाई हो रही। और जे ऐसे कुछ एरिया ऐसा है राजनीति से प्रेरित कहने चाहिए कि ये जो गली आप देख रहे हैं ये करीब 3 साल से अभी इसमें एक बार भी कोई कर्मचारी नहीं उतरा है सफाई करने। अभी बीच में ये पोजीशन हो गई थी कि एक सफाई कर्मचारी एक्सपायर हो गया था, तो उसमें ही बड़ी दिक्कत से फिर दूसरा सफाई कर्मचारी आया है। और वार्ड में ऐसे कई स्पॉट हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी और निकलने में रात में दिक्कत होती है। और इससे हमने इस बार सोचा है कि खड़े हुए हैं कि वार्ड की सेवा हमें करना है, पैसे कमाने के लिए खड़े नहीं हुए हैं इस बार, लेकिन हमारी भावना है जन सेवा करने की। और इस बार मतलब अगर जनता हमें अवसर देती है वार्ड में सेवा का, तो महिलाओं के लिए ख़ास सुविधाएं रहेंगी, जैसे एक सिलाई सेंटर का हमने सोचा है। और महिलाओं के लिए बिल्कुल जो भी समस्याएं होंगी उनकी महिलाओं की, वो टोटल घर में ही उनकी समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल वार्ड परिक्रमा में इतना ही। बने रहिए, अगले एपिसोड में हम आपको फिर सागर के अन्य वार्डों से रूबरू कराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज़। शहर की सरकार से लेकर वार्ड की सरकार तक, जनता की समस्याओं से लेकर नेताओं के वादों तक, अब हर मुद्दे पर होगी चर्चा वार्ड परिक्रमा पर।